Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay's online classes. This is second standard online class. स्टूडेंट्स आज हम लोग 25 चैप्टर सीखेंगे। 25 चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे आवर कंट्री, मतलब अपना देश। तो उसमें क्या लिखा है हेडिंग में, मैच द कलम ए एंड कलम बी। कलम ए के साथ कलम बी को मैच करो। राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कलम बी इन द बॉक्सेस गिवन अगेंस्ट कलम ए, मतलब कलम बी में से सही नंबर चूज करके कलम ए में लिखो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कलम ए बीच में बॉक्स दिया हुआ है जिसके ऊपर आंसर बोल के लिखा है, और कलम बी लिखा है। ठीक है, कलम बी में से सही आंसर मतलब सही नंबर चूज करके कलम ए का बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, नंबर 1 नंबर 2 करके सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी कौन है, इसमें आएगा 5 नंबर जिसमें लिखा है न्यू दिल्ली, जो आपका बॉक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी देखो हम लोग सीखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में लिखा है द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसमें क्या आएगा, भारत की सबसे लंबी नदी 8 नंबर द गंगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ 8 नंबर जिसमें लिखा है द गंगा। इसके बाद हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में लिखा है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में सबसे ऊंचा झरना। तो इसमें आएगा 14 नंबर। तो 14 नंबर में देखो, 14 नंबर में लिखा है जोग फॉल्स। तो बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 14 नंबर। 3 नंबर का आंसर होगा 14 नंबर जिसमें लिखा है जोग फॉल्स, और बॉक्स में आप 14 नंबर लिखोगे। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा है द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची चोटी, इसमें आएगा 11 नंबर। देखो 11 नंबर में क्या लिखा है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं। ब्रैकेट में K2 लिखा हुआ है। तो बॉक्स में आएगा 11 नंबर। नेक्स्ट नंबर लिखा है 5 नंबर। उसमें लिखा है द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार क्या है, इसमें आएगा नंबर 1। नंबर 1 देखो, नंबर 1 में लिखा है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। तो ब्रैकेट बॉक्स में आएगा नंबर 1 जिसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा। अभी नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में लिखा है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में सबसे ऊंचा बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध, इसमें आएगा 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखते हैं, चलो देखते हैं। 13 नंबर में लिखा है भाखड़ा नांगल। तो इसमें बॉक्स में आएगा 13 नंबर। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया 13 नंबर भाखड़ा नांगल। अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक मीनार। तो इस 7 नंबर का आंसर आएगा
थ्री नंबर आएगा कुतुब मीनार। देखो 3 नंबर में लिखा है कुतुब मीनार, तो इसका आंसर हुआ 3 नंबर, जिसका आंसर है कुतुब मीनार। तो स्टूडेंट्स देखो अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा है द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। 8 नंबर द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इसमें आएगा 15 नंबर। 15 नंबर में क्या लिखा है? उलार लेक। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर देखो, इस 8 नंबर लिखा है द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? भारत की सबसे बड़ी झील। तो इसमें आएगा 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा है उलर। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखा है? 9 नंबर में लिखा है द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में सबसे बड़ा राज्य। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्या है? इसमें आएगा 4 नंबर, जिसका नाम है राजस्थान। 9 नंबर का आंसर होगा 4 नंबर। नंबर होगा बॉक्स में आप जो नंबर लिखोगे वो होगा 4 नंबर, और उसका आंसर है राजस्थान। अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है द लार्जेस्ट मस्क्यू इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद क्या है? उसमें आएगा 2 नंबर। देखो मैं 2 नंबर आपको दिखा रही हूँ, जो लिखा है ताजुल ए मस्क्यू। इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में लिखा है द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है? इसमें आएगा 6 नंबर। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या लिखा है? इंडियन म्यूजियम। तो बॉक्स में आप 6 लिखोगे। चलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का 11 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग 12 नंबर सीखेंगे, ठीक है? तो 12 नंबर में क्या है, क्या लिखा है? द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, इसमें आएगा 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है, देखो 7 नंबर में लिखा है सियाचिन, और इसका मतलब क्या हुआ? भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है, नाम क्या है? तो इसमें आएगा सियाचिन। अभी स्टूडेंट्स 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखा है? द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इसका मतलब है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, इसका नाम क्या है? तो इसमें आएगा 9 नंबर। देखो 9 नंबर आएगा, उसका नाम है खड़गपुर। फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या लिखा है? 14 नंबर में लिखा है द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? भारत की सबसे पुरानी पुस्तक। भारत की सबसे पुरानी पुस्तक है। इसमें आएगा 12 नंबर, जिसमें लिखा है ऋग्वेद। एंड लास्ट नंबर जिसमें लिखा है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे लंबा बांध। तो इसमें आएगा 10 नंबर। 10 नंबर में देखो लिखा है हीराकुद। 10 नंबर में लिखा है हीराकुद। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या सीखा? द कैपिटल इन इंडिया, इसमें आएगा 8 नंबर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सॉरी द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें आएगा 5 नंबर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसमें आएगा 8 नंबर। द हाईएस्ट उलर पुल
द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इसमें आएगा 14 नंबर। 4 नंबर देखो, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इसमें आएगा 11 नंबर। द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, इसमें आएगा 1 नंबर। एंड 6 नंबर, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, इसमें आएगा 13 नंबर। 7 नंबर, द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया, इसमें आएगा 3 नंबर। 8 नंबर, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इसमें आएगा 15 नंबर। 9 नंबर, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इसमें आएगा 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर, द लार्जेस्ट मस्क्यू इन इंडिया, इसमें आएगा 2 नंबर। 11 नंबर, द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया, इसमें आएगा 6 नंबर। 12 नंबर, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, इसमें आएगा 7 नंबर। 13 नंबर, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, इसमें आएगा 9 नंबर। द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, इसमें आएगा 12 नंबर। और 15 नंबर, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इसमें आएगा 10 नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया। राइट साइड पे जो आंसर है वो मैंने पहले ही बता दिया। अभी मैंने नंबरिंग बोल दिया, चाहे आपको सुविधा होगा तो इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। जैसा पहले पढ़ने से पहले आप अच्छे से वीडियो देखोगे और उसके बाद आपके बुक्स में आप अच्छे से आंसर करोगे और याद भी रखोगे।